वजीर आला KP को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि वजीर आला के खिलाफ विफाक और पंजाब में जितने मुकदमा दर्ज हैं, इनकी तफसील दरखास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले आगाह किया जाए। वजीर आला एक सूबे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और अवाम ने मैंडेट दिया है। ये वजीर आला का बुनियादी हक है कि इन्हें मुकदमात से आगाह किया जाए और इन्हें तफसील फराहम की जाए। आइन के आर्टिकल 10 भी ये कहता है कि किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात से इन्हें पहले आगाह करना होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि दरखास्त गुजार का विफाक और पंजाब में सियासी हरीफ की हुकूमत है, वो एक मंसूबे का नुमाइंदा है और मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। हुक्मनामे की कॉपियाँ इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अरसाल की जाएँ। प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूदा चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया। इन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूदा चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। PTI रहनुमा का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताख़ीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक के 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक समाज से कबल मुफाद आमा की वजूहात देनी होंगी। इसराइल और भारत की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। सदर पाकिस्तान आलमी यौम अमन के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को ख़तरा में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बकाए बाहमी के कल्चर को फ़रोग़ देना है। इनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल हज़ारों लोगों के गज़ा में कत्लेआम से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म और सितम का निशाना बना रही है। भारत मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ सलब कर रहा है। सरकारी मुलाजिम की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने खातून ज़ोया इस्लाम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीर किया। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सरकारी मुलाजिम शोहर की वफ़ात के बाद नायब कासिद की नौकरी 2020 में मिली। शोहर इस्लाम की बेवा होने की वजह से सरकारी नौकरी मिली और 2021 में दूसरी शादी की, जिसकी बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजिम शोहर की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। शोहर की वफात के बाद बेवा को दूसरी शादी पर सरकारी नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेवा शादी कर सकती है। हमारे मजहब में ये एक औरत का बुनियादी हक है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को नौकरी से निकाला गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा की नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। अदालत बेवा ज़ोया इस्लाम की अपील को मंजूर करती है।